गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है कारकम। कक्षा 8 से 10 तक का ये विषय है कारकम। इसकी परिभाषा होती है क्रिया जनकम कारकम। इसका अर्थ होता है क्रिया का जनक कारक होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है वो कारक होता है, अथवा क्रिया को करता है वह कारक है, या फिर क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है जिसके साथ वो कारक कहलाते हैं। अब कारकों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? 6 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब ये 6 कारक ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होते, इनका भी कारण है यहाँ पे स्पष्ट। तो ध्यान रखने की बात है कि संस्कृत में प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती हैं। ये 7 विभक्तियाँ ही कारक का रूप धारण करती हैं। संबोधन अष्टमी विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के ही अंतर्गत गिना जाता है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, अतः संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है। इस प्रकार संस्कृत में कारक 6 होते हैं तथा विभक्तियां 7 होती हैं। अब स्पष्ट करते हैं इसको। क्या है कि संस्कृत में 7 विभक्तियां ही होती हैं जो कारक के रूप में कारक का रूप धारण करती हैं। जो संबोधन है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए संबोधन को कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। और षष्ठी जो विभक्ति है, संबंध जो कारक है उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, किसी अन्य व्यक्ति से उसका संबंध होता है, ना कि क्रिया से। और कारक क्या होते हैं? जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है। तो संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध कारक को भी कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। ये इसके कारण है। इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। तो इस प्रकार 7 तो विभक्तियाँ होती हैं और कारक 6 होते हैं। अब इसके बाद है कारकों के चिन्ह और विभक्तियाँ कौन कौन सी होती है कारक के अनुसार। सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में विभक्ति होती है प्रथमा और चिन्ह होता है ने। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और कारक चिन्ह होता है को। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है और कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। संप्रदान में चतुर्थी, कारक चिन्ह के लिए। आपादान में पंचमी, कारक चिन्ह होता है से अलग या पृथक। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक में कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, में, पर या पे। और संबोधन में अष्टमी होती है, हे, भो, आरे इसके कारक चिन्ह होते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे आती है प्रथमा विभक्ति, जिसका कारक होता है कर्ता कारक। अब क्या होता है कर्ता कारक? जो क्रिया में स्वतंत्र होता है, क्रिया को करने में, वो होता है कर्ता कारक। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है पठती, हिंदी मीन्स है राम पढ़ता है। जो राम है वो स्वतंत्र है, कार्य जो कर रहा है वो स्वतंत्र रूप से कर रहा है। तो राम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे बात हुई थी जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। अब इसका दूसरा नियम है प्रथमा विभक्ति का, कर्ता कारक का। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथ पठ्यते। अब क्रम वाच्य क्या होता है? वाच्य जो टॉपिक है उसमें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, क्रमवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो ये जो कर्मवाच्य के जो वाक्य बनते हैं इस प्रकार से, इनका जो कर्म होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका नियम है। तो ग्रंथ में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। विसर्ग इसकी पहचान है प्रथमा विभक्ति के अकारांत में। इसका तीसरा नियम है संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अभी हमने चर्चा की थी कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति का और संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हे बालकः यूयं कुत्र गच्छते, कि हे बालकों तुम सब कहाँ जा रहे हो। ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ है। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का। इसके बाद इसका चौथा नियम है, प्रथमा विभक्ति का चौथा नियम, कि किसी संज्ञा आदि शब्दों के अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा आदि की, किसी कर्ता की
कर्ता के अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन को प्रकट करने के लिए प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं होता है। बिना विभक्ति के संस्कृत में कोई भी शब्द अपना अर्थ नहीं दे सकता है। जैसे किसी वाक्य में नाम आ गया है तो बलदेव है, विसर्ग प्रथमा विभक्ति। पुरुष आ गया है वाक्य में तो प्रथमा विभक्ति। लघु शब्द है तो प्रथमा विभक्ति। लता है तो प्रथमा विभक्ति। तो लिंग, वचन और परिमाण शब्दों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब पांचवा इसका नियम है इति। इति क्या होता है? समाप्ति सूचक शब्द होता है। किसी भी अव्यय की समाप्ति हो रही है तो इति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तस्य नाम जयंत है इति आसीत, उसका नाम जयंत इतना ही है, इतना ही था। तो जो जयंत है इतना ही नाम बता रहा है, इसके अलावा नहीं है, इसलिए यहाँ पे समाप्त हो गया है, इसकी समाप्ति हो रही है, यहाँ पे इति का प्रयोग हुआ है। और इति अगर आ गया तो वहाँ उस शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। अब उसके बाद है दूसरी शुरू हो रहा है दूसरा कारक, कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला नियम है, इसका सूत्र है, सूत्र के आधार पे कर्तुर उपस्थितम कर्म, अर्थात कर्ता क्रिया से जिसे सबसे अधिक चाहता है, जो क्रिया के द्वारा जो करता है जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक है ग्रामम गच्छति, तो बालक है तो कर्ता हो गया, ये तो कर्ता शब्द है। ग्रामम कर्म है और गच्छति क्रिया शब्द है, तो ग्रामम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है इसका दूसरा नियम, दूसरा द्वितीय विभक्ति का, कि अधोलिखित जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नीचे दिए गए शब्द कितने हैं, कौन कौन से हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सबसे पहला है अभित है और उभ्यत है, दोनों का मीन्स एक है, दोनों ओर। इन दोनों शब्दों के योग में विभक्ति होती है द्वितीय। अब जैसे राजमार्गम, अभित है वृक्षः सन्ति, तो राजमार्गम में विभक्ति कौन सी है? द्वितीय। कारण क्या है? अभित है शब्द। इस शब्द के होने की वजह से यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हुआ है द्वितीय विभक्ति का। ऐसे ही दूसरा है परित है, सर्वत है, ये दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक होता है, चारों ओर। ग्रामम परित है क्षेत्राणि सन्ति, उदाहरण है गांव के चारों ओर खेत हैं, तो गांव के बाद शब्द है परित है। इस परित है शब्द होने के कारण से यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हुआ है द्वितीय विभक्ति का। अब यहाँ पे है तीसरा इसका शब्द समयानिक्षा, तीसरे नंबर पे। तो समयानिक्षा का हिंदी मीन्स होता है पास में या समीप में। तो विद्यालयम निक्षा मंदिरम अस्ति, विद्यालय के पास मंदिर है। तो विद्यालय के कारक चिन्ह आ रहा है, फिर भी यहाँ विभक्ति कौन सी है? द्वितीय है। कारण इसका स्पष्ट है कि निक्षा शब्द आ रहा है, निक्षा शब्द होने के कारण से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद शब्द है अंतरेण या बिना। इन दोनों शब्दों का मीन्स होता है बिना, और इन दोनों के योग में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे प्रदीप है पुस्तकम बिना पठति, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। तो बिना शब्द के कारण विभक्ति कौन सी आई? द्वितीय विभक्ति। पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। अब इसके बाद है 5 नंबर पे अंतरा। अंतरा मीन्स होता है बीच में। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त है अस्ति, तो कारण यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि अंतरा शब्द मिल रहा है, इसलिए जो कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई है? दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई है। इन दोनों शब्दों में रामम श्यामम च, राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। उसके बाद है धिक। धिक मीन्स होता है धिक्कार देना। दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार है। तो दुष्टम शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद है हा। हा का मीन्स होता है हाय। तो जैसे अब उदाहरण है हा दुर्जनम, तो इस शब्द के कारण से विभक्ति कौन सी? द्वितीय विभक्ति। प्रति मीन्स होता है और उदाहरण है छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, तो इस शब्द के कारण से विभक्ति कौन सी हुई? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और द्वितीय का पहचान क्या है? ये ऊपर लगा हुआ अनुस्वार। अनु। अनु मीन्स होता है पीछे।
राजपुरुष है चोरम अनुधावति, कि राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ता है। तो चोरम शब्द में विभक्ति कौन सी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यावत मीन्स होता है तक। गणेश है वनम यावत गच्छति, गणेश वन तक जाता है। तो इस वन में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। कारण ये है यावत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद है नंबर 11 अधो अधय है। अधो अधय को जब अलग करते हैं तो क्या बनता है? अधय अधय। अधय अधय मीन्स होता है नीचे नीचे या सबसे नीचे। भूमिम अधो अधय जलम अस्ति, भूमि के नीचे ही नीचे सबसे नीचे जल है। तो इस शब्द के कारण से विभक्ति यहाँ पे कौन सी है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण है ये शब्द अधो अधय के योग में द्वितीय होती है, ना कि कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नंबर 12 पे है अध्यधि। इसका अर्थ होता है अंदर अंदर। लोकम अध्यधि हरि अस्ति, लोक में अंदर ही अंदर भगवान है। तो इस शब्द के कारण से विभक्ति कौन सी यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है 3rd नंबर जो नियम है इसका, ये तो 13 जो शब्द थे, ये अधि अधि के बाद एक और है ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी इसका अर्थ होता है ऊपर ऊपर। लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। तो इस शब्द के कारण से यहाँ भी विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये जो 13 शब्द दिए हैं, इन 13 शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति, ये अगर वाक्य में मिल जाते हैं तो वहाँ पे विभक्ति कौन सी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कारण होता है ये सारे शब्द, ये जो 13 शब्द आए हैं ये शब्द इनका कारण बनते हैं। अब इसके बाद तीसरा नियम है इस द्वितीय विभक्ति का, अधि सींग स्था साम करम। इसका अर्थ होता है, संस्कृत में है ये सूत्र, अर्थ है अधि उपसर्ग के बाद सींग मीन्स होता है सोना, स्था मीन्स होता है ठहरना, और अस मीन्स होता है बैठना। इन धातुओं के प्रयोग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, मीन्स द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है आधार में। जब क्या हो कि इन 3 धातुओं से पहले कौन सा उपसर्ग हो? अधि उपसर्ग हो। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है अब कि यहाँ पे जैसे दिया है सुरेश है संयाम अधिशेते, अधि उपसर्ग है। उसके बाद सींग धातु है, सींग किस में बदल गई यहाँ पे? शेते में। किसके अनुसार? लकार के अनुसार। अब इसमें यहाँ पे विभक्ति किस में लगेगी? संज्ञा परस होता है जो आधार है उसमें विभक्ति का प्रयोग होगा कौन सी का? द्वितीय विभक्ति का। कि सुरेश संज्ञा परस होता है, कारक चिन्ह तो पर है लेकिन विभक्ति कौन सी आई? द्वितीय आई यहाँ पे, को कारक चिन्ह वाली। कारण क्या है? अधिशेते शब्द के कारण से, अधि उपसर्ग के बाद सींग धातु है, इस कारण से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट है अध्यापक है आसंदिकाम अधिशेते, अध्यापक कुर्सी पर बैठा है या बैठता है। तो यहाँ भी अधि और तिष्ठ किसमें, कौन सी स्था जो धातु है वो किसमें बदल गई है? तिष्ठ में, लट लकार में। तो अधि तिष्ठति रूप बना यहाँ पे, और इसका मीन्स होता है बैठना, और स्था जो मूल धातु है उसका मीन्स ठहरना या बैठना समान होता है। इसके बाद उदाहरण है निर्भय सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है या बैठा है। तो यहाँ पे भी अधि उपसर्ग है, संधि से जुड़ गया ये शब्द। अधि में उपसर्ग है आस, अधि जो उपसर्ग उसके बाद है आस धातु। यहाँ अस नहीं है, कौन सी धातु है? आस धातु है, आस धातु। आस मीन्स होता है बैठना। तो यहाँ पे अधि में आस क्रियापद जुड़ा हुआ है तो अध्यास्ते रूप बना हुआ है। तो नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है या बैठा है। तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। यह आधार है इसलिए आधार में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ भी आसंदिकाम में भी कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये था इसका तीसरा नियम। अब इसका नियम है नंबर 4 है उपानवध्यांग वस। इसका अर्थ होता है उप अधि आंग अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा मीन्स तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन से उपसर्ग मिलने पर? उप अधि आंग अनु, ये 4 उपसर्ग मिलने के बाद कौन सी धातु मिले? तो वस धातु मिले। तो वस मीन्स होता है रहना।
तो कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कर्म मीन्स द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे श्याम है नगरम उपवस्ति, श्याम नगर के पास रहता है। अब उप मिल गया है और वस धातु मिल गई है, इसी कारण से इस शब्द में कौन सी विभक्ति? नगरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है कुलदीप है गृहम अनुवस्ति, अनु मीन्स होता है उपसर्ग है अनु और वस धातु मिल गई है, तो इसी कारण से यहाँ पे विभक्ति कौन सी हुई है? द्वितीय विभक्ति हुई है इस शब्द में। कारक चिन्ह के अनुसार तो विभक्ति क्या होनी चाहिए? कुलदीप घर के पीछे रहता है, ये होनी चाहिए। के कारक चिन्ह के अनुसार षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन हुई कौन सी? यहाँ पे द्वितीय हुई है। कारण ये है अनुवस, अनु उपसर्ग वस धातु होने की वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है इसका पांचवा नियम अभिनिविश च, अर्थात विस धातु के प्रयोग में अभि और नी ये दो उपसर्ग लगने पर इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है कि विष जो धातु है इससे पहले कौन कौन से दो उपसर्ग होने चाहिए? अभि और नी उपसर्ग। ये दो उपसर्ग मिल जाए एक साथ और विष धातु मिल जाए तो वहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसके आधार की कर्म संज्ञा, उसमें भी आधार की कर्म संज्ञा होती है, कारक चिन्ह कुछ भी हो लेकिन वहाँ पे विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे दिनेश है ग्रामम अभिनिविशति, दिनेश गांव में प्रवेश करता है, तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण अभि और नि उपसर्ग के बाद विस धातु होने की वजह से। इसके बाद इसका सूत्र है एकथितम च। एकथितम च में क्या होता है? संस्कृत भाषा में इस तरह की 16 धातुएं होती हैं जिनके उनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादानादि कारक से गौण कर्म होता है। जिनमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो गौण कर्म होता है। इस गौण कर्म में तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और जो मुख्य कर्म उसमें तो होती है द्वितीय विभक्ति कर्म में तो, और लेकिन जो गौण कर्म होता है दूसरा जो कर्म हो रहा है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये धातुएं ही द्विकर्मक धातुएं कही जाती हैं। इन धातुओं को क्या कहते हैं? द्विकर्मक मीन्स दो कर्म वाली धातुएं कहा जाता है। ये 16 धातुएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो ये समझ में आ गया है गौण कर्म और मुख्य कर्म। तो ये उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं हम। जैसे दुहु है, दुह मीन्स ये जो 16 धातुओं में सबसे पहली धातु है दुहु। दुह मीन्स होता है दुहना। उदाहरण है गोपाल है गाम दुग्धम दोग्धि। हिंदी मीन्स करके देखते हैं। गोपाल है गोपाल, गाम गाय का, दुग्धम दूध, दोग्धि मीन्स दूहता है या निकालता है। अब का तो गाय के बाद का कारक चिन्ह आ रहा है, होनी चाहिए विभक्ति षष्ठी, लेकिन कारण क्या है कि द्विकर्मक जो धातुएं हैं, ये जो धातुएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पे ये शुरू हो रही हैं, इन धातुओं के योग में अगर दो कर्म मिलते हैं तो दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गाम जो क्या है, दुग्धम तो यहाँ पे क्या है? दुग्धम जो है ये तो मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है। और जो गाम है ये क्या है? गौण कर्म है। दो कर्म बताए हैं वाक्य में, एक मुख्य कर्म होता है एक गौण कर्म होता है। जो गौण कर्म होता है कारक चिन्ह के अनुसार उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ये धातु मिलने पर। गोपाल गाय का दूध निकालता है या दूहता है, तो ये गौण कर्म है, ये मुख्य कर्म इसमें तो होगी, क्योंकि इसका सीधा सा नियम है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है गौण कर्म में भी। कारण यही है कि दो धातु के योग में दो कर्म मिलने पर द्वितीय विभक्ति का दोनों कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका दूसरा है याच। याच मीन्स होता है मांगना। जैसे सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, तो यहाँ पे भी ये गुण है और ये मुख्य कर्म है, तो इस गौण कर्म में भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पच मीन्स होता है पकाना। माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावल से दलिया पकाती है या ओदन पकाती है, तो इसमें भी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है दोनों कर्मों में। ये तो मुख्य है ही और ये गौण है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है दंड मीन्स होता है दंड देना 4 नंबर पे।
क्रिया शब्द राजा चोरान शतम दंडयति, राजा चोरों को 100 रुपये दंड देता है। तो जो राजा है वो चोरों को 100 रुपये का दंड देता है, तो यहाँ पे गौण क्रम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये थी इसकी 4 धातुएं। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे अगली क्या है 16 धातु।